हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बीएनजी स्टडी चैनल पर। और जैसे कि आप सभी जो है जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है उत्तराखंड और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है। और इसी कड़ी में जो है आज हमारा जो है डे 13 जो है यहाँ पर 13 शुरू हो रहा है। इससे पहले 12 जो है वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग सबसे पहले उन 12 जो वीडियो हैं उनको आप लोग देखिए। वहाँ पर जो उत्तराखंड और जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पर बताए गए हैं, तो पहले आप लोग उनको जरूर देखना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इसका डे 13। जो भी कंटेंट आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड की 5 जनजातियों का चयन किया गया। उत्तराखंड की 5 जनजातियों का 5 जातियों का 5 जातियों का चयन किया गया। तो 5 जातियों का चयन किया गया। कौन सी जाति है वो 5? तो आप लोग इसके जाति लिखिए चाहे जनजाति लिखिए, एक ही बात है। 5 जनजाति यहाँ पर हम लोग कर देते हैं तो आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जनजातियों का चयन किया गया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड की 5 जनजातियों का, और क्लियर दिखेगा आप लोगों को, जनजातियों का चयन किया गया। तो आप लोग जनजाति चयन का नाम लिखो लोकल कमेटी। कौन सी कमेटी? लोकल कमेटी। आप लोग ध्यान रखना, लोकल कमेटी। और ये 5 जनजाति कौन से हम लोगों को पता है, उत्तराखंड में निवास करने वाली थारू, बॉक्सा, राजी, भूटिया, जौनसारी। इन 5 जनजातियों को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जनजातियों का चयन किया गया? तो लोकल कमेटी के आधार पर किया गया। और यहीं पर आप लोगों को नोट करना है, इनको जो उत्तराखंड सरकार द्वारा कब अनुसूचित जनजाति का इनको दर्जा दिया गया था, तो 1967 को इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ये आप लोगों ने वहां पर देखना है। 1969 को इनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। 1967 को उत्तराखंड सरकार ने इनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा प्रारंभ करने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो नाम लिखिए आप लोग। इनका नाम था विलियम ट्रेल। इन्हीं के नाम पर आप लोगों को पता है ट्रेल पास दर्रा जो है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ट्रेल पास दर्रा की खोज इन्होंने की थी, इन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ा है ट्रेल पास। तो इसका नाम आप लोग लिखिए विलियम ट्रेल। ये दोनों हमारे आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दो, वैसे सारे नॉर्मली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन किसी पर जो है हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। गुलोगी जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट, गुलोगी जल विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत वितरण कब किया गया? और पहला वितरण उत्तराखंड के किस जिले को दिया गया? पहला जो है विद्युत वितरण का जो है लाभार्थी जनपद कौन सा है, वो भी हम आप लोग यहाँ पर जानेंगे। गुलोगी जल विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत वितरण कब किया गया, इसको जानने से पहले आप लोग ये 3 चीज यहाँ पर जानोगे। जो पहला आप लोगों को जानना है कि गुलोगी जल विद्युत परियोजना, इसका जो निर्माण वर्ष था 1907 को। बिजली उत्पादन शुरू किया 2 साल बाद। ध्यान रखना, ये आप लोगों को लिखना है निर्माण, इसका निर्माण, ठीक है, हुआ। और जो है मतलब यह योजना शुरू हुई 1907 को। विद्युत उत्पादन शुरू हुआ 1909 को। विद्युत उत्पादन शुरू हुआ
1909 को, और इसके साथ ही साथ विद्युत उत्पादन को लेगा तो 1909, विद्युत वितरण लिखा हुआ है ध्यान रखना, तो इसकी डेट आप लोगों को 1912 ध्यान रखनी है। विद्युत वितरण अलग चीज हुआ और विद्युत उत्पादन अलग हुआ। वितरण में होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो 1912 को वितरण जो है इनका विद्युत जो है वितरण किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन विद्युत उत्पादन जो शुरू हुआ था वो 1909 को हुआ था शुरू। अभी आप लोगों को बताया मैंने कि जो है इस परियोजना के द्वारा पहला जनपद कौन है जिसने विद्युत गोलकीय जल विद्युत उत्पादन से जो विद्युत का लाभ लिया, तो वहां पर लिखना आपको देहरादून। कौन सा हो जाएगा हमारा देहरादून। देहरादून जिले ने सबसे पहले गोलकीय जल विद्युत परियोजना से क्या लिया था, विद्युत लिया था, तो वो है हमारा देहरादून। और यहाँ पर आप लोग लिखिए 1912। गोलकीय जल विद्युत परियोजना के बारे में हम कुछ चीज और अन्य जानते हैं। तो जो गोलकीय जल विद्युत परियोजना है आप लोगों को पता होगा ये उत्तराखंड का पहला और इसके साथ साथ उत्तर भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है। वहां पर आप लोग लिखिए कॉपी में, ये उत्तराखंड का फर्स्ट है, ये फर्स्ट है हमारा यूके का फर्स्ट नंबर है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट हमारा उत्तर भारत का भी ये पहले नंबर पर है। और इसके साथ साथ आप लोग लिखिए यहाँ पर, अगर पूछेगा कि समूचे भारत का यानी पूरे भारत का बोलेंगे जल विद्युत परियोजना गोलकीय कौन से नंबर की आती है, तो भारत जो हमारा जो संपूर्ण भारत में मतलब टोटल भारत में जल विद्युत परियोजना कौन से नंबर पर है, तो ये हमारा थर्ड नंबर पर है। जो भारत में कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। एक बार दोबारा रिपीट करा दो, जो गोलकीय जल विद्युत परियोजना है ये जो है उत्तराखंड का पहला है, इसके साथ साथ उत्तर भारत का भी पहला है और संपूर्ण भारत का जो है तीसरे नंबर का जल विद्युत परियोजना है। और भारत का जो पहला है वहां पर देखो सित्रोपोंग, वहां पर देखो सित्रापोंग ये पड़ता है हमारा दार्जिलिंग पड़ता है सित्रापोंग जो है ये जो है प्रथम भारत की क्या है, फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है भारत की। सेकंड नंबर पर जो आप लोग लिखोगे शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्रम जो है हमारे पास सेकंड नंबर पर है, कर्नाटक की तमिलनाडु शिव समुद्रम सेकंड नंबर पर है। वो जो थर्ड नंबर पर आएगा हमारा वो आएगा गुरुगी कौन से नंबर पर है हमारा, थर्ड नंबर पर आएगा हमारा गुरुगी। तो इसकी बात यहाँ पर हम लोग करें, गोलकीय जल विद्युत परियोजना संपूर्ण भारत में जो है तीसरे नंबर की जल विद्युत परियोजना है। भारत की पहली है सित्रापोंग दार्जिलिंग का पहला जल विद्युत परियोजना। आप लोग यहाँ पर मोस्ट करके लिखोगे, इसको आप लोग वेरी मोस्ट करके नोट करना। सित्रापोंग जल विद्युत परियोजना भारत की पहली है जो दार्जिलिंग राज्य में जो हमारा जो दार्जिलिंग में पड़ता है। शिव समुद्रम जलप्रपात सेकंड नंबर का है, गुरुगी हमारा जो कौन से नंबर पड़ता है, थर्ड नंबर पर पड़ता है। वहीं पर आप लिखिए यह क्यारकुली और भट्टा फॉल, ये क्यारकुली फॉल, यहाँ पर देखो आप लोग यह क्यारकुली फॉल और भट्टा फॉल के संगम पर है। भट्टा फॉल के क्या है, संगम पर है यह क्यारकुली फॉल तथा भट्टा फॉल के संगम पर है। तो क्यारकुली फॉल और भट्टा फॉल के संगम पर है हमारा कौन सा, गोलकीय जल विद्युत परियोजना। आप लोगों को डिस्कस होने यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा, ये है यहाँ का जो है जल विद्युत परियोजना, गोलकीय जल विद्युत परियोजना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज से जो चौथा क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन आप लोग लिखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की 10% दर राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक है। यानी उत्तराखंड की जो 10% दर है अगर राष्ट्रीय से तुलना करें तो कितना ज्यादा है। आप लोग सुनिए, हमारा जो है ज्यादा है। कितना ज्यादा है उत्तराखंड का, पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड की 10% दर, उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक है। राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक है, औसत से कितनी अधिक है।
इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताऊंगा। ऐसे बता दिया तो आप लोगों को शायद वो याद हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि होने का चांस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वो है हमारा, जो इसका आंसर है वो ये 1.11%। तो थोड़ा जिनको हो सकता है वाला पॉइंट वो ट्रिक से ऐसे बना सकते हैं 1.11। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि आया कहाँ से। तो आप लोग लिखिए सबसे पहले कि उत्तराखंड की 10 वृद्धि दर कितनी है। यहाँ पर इसी को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर है, वृद्धि दर यानी 10 सालों में कितना बढ़ा है उत्तराखंड की जनसंख्या। तो 10 की वृद्धि दर है यहाँ पर 18.81%, 18.81% है। और अगर मैं भारत की बात करूं, यहाँ पर लिखो आप लोग भारत की 10 की वृद्धि दर है हमारा 17.70। अगर आप लोग इन दोनों को लेस करते हो तो आप लोगों को मिलता है हमारा 1.1%। कितना 1.1%। तो ये 1.1% यहाँ से आया। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि 1.1 कहाँ से आएगा, उस हिसाब से आप लोग इसका आंसर सही तरह से वहां पर टिक कर सकते हो। लीजिए आज का 5वां क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। सभी कैंडिडेट को इसका आंसर भली भांति जानते होंगे। ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को, कौन सा ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर नोट कीजिए। इसको कहा जाता है रूढ़ी। क्या कहा जाता है इसको, रूढ़ी। रूढ़ी और खरसाऊ, रूढ़ी व खरसाऊ, खरसाऊ। ध्यान रखना, आप लोगों को रूढ़ी करके याद हुआ ये, लेकिन आप लोगों को खरसाऊ भी याद रखना है। खरसाऊ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, हो सकता है रूढ़ी ना मिले ऑप्शन में, तो आपको खरसाऊ में टिक मार के आना है। तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, खरसाऊ, रूढ़ी कहा जाता है। लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कमेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोगों को भेजे जाते हैं, आज 13 वीडियो आप लोगों के सामने बन रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें। इसके लिए बीच बीच में आपकी एक्टिवनेस है वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर बीच बीच में कमेंट क्वेश्चन जरूर डालने पड़ते हैं, ताकि मुझे खुद ही ये पता लग सके कि हाँ कितने बच्चों ने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा हो कमेंट क्वेश्चन। तो कमेंट क्वेश्चन आप लोगों को करना कहाँ पर है, आप लोग जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा। वैसे मैं हर वीडियो में से वाले बताता हूँ। तो जो ये कमेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पर आप लोगों को इसका आंसर जो है वहां पर लिखना है। जिसको ना पता हो वहां पर लिखना, सर आप ही बता दें, उसके बाद में वहां पर उसका आंसर वहां पर डालूंगा। लिखिए भागीरथी खड़क ग्लेशियर, भागीरथी खड़ग, भागीरथी खड़ग, खड़कमाल, भागीरथी खड़कमाल ग्लेशियर का है। देखिए खड़कमाल ग्लेशियर, खड़कमाल ग्लेशियर, भागीरथी खड़कमाल ग्लेशियर का है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये थे आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड का आधा पार्ट यहाँ पर समझ लीजिए। डे 13 का आधा क्वेश्चन उत्तराखंड के खत्म हुए। आप लोगों को 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन जीके के यहाँ पर डेली आप लोगों को बताया जाता है। तो आप लोग इनको नोट जरूर किया करें और साथ साथ इनको लर्न भी किया करें। चलिए लीजिए आज का 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये, किस ग्लेशियर के टूटने से उत्तराखंड में क्या आया था, किस ग्लेशियर के टूटने से चमोली में जो है भयंकर आपदा आई थी। उसको करने से पहले मैं इनको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा अच्छे से। तो लीजिए 6वां क्वेश्चन आप लोग लिखिए अपनी कॉपी पर। लिखिए किस ग्लेशियर के टूटने के कारण, किस ग्लेशियर के टूटने के कारण धौलीगंगा और ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी, या फिर चमोली के रेडी गांव में बाढ़ आई थी। जैसे भी करके आपको लिखना है आप लोग लिखिए। किस ग्लेशियर के टूटने से, किस ग्लेशियर के टूटने से उत्तराखंड में धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर धौलीगंगा लिख रहा हूँ, पश्चिमी धौलीगंगा लिखना। धौलीगंगा और ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी।
आप दोनों का घर कहा जाता उत्तराखंड को। उसी सिलसिले में यहाँ पर क्या हुआ देखो, क्या टूट गया, एक ग्लेशियर टूट गया। कितनी भयंकर तबाही वहां पर आई होगी, आप लोगों को इस क्लिप में दिख रहा होगा कितनी भयंकर तबाही वहां पर आई थी। आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब एक ग्लेशियर टूटता है तो कितना ज्यादा वहां पर आपदा आती है, कितना भयंकर वहां पर वो आपदा त्रासदी का रूप लेकर आती है। इसका आइडिया आप लोग इस चीज में जो है ये यहाँ पर एक पिक्चर देख करके यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। किस ग्लेशियर के टूटने से उत्तराखंड के धौलीगंगा ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी? तो लीजिए इसका आंसर रोंटी ग्लेशियर। रोंटी ग्लेशियर, रोटी ग्लेशियर नहीं है, रोंटी ग्लेशियर आप लोगों को लिखना है। ग्लेशियर का नाम आप लोग लिखिए रोंटी ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है। रोंटी ग्लेशियर के टूटने से यहाँ पर धौलीगंगा और ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी, रोंटी ग्लेशियर। कहीं कहीं किताबों में वहां पर नंदा ग्लेशियर भी लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखना, एक बार चेक जरूर कर लेना। कहीं कहीं पर नंदा ग्लेशियर भी लिखा गया है, लेकिन जो है किसी किताबों में रोंटी ग्लेशियर भी वहां पर लिखा गया है। तो रोंटी ग्लेशियर का इतिहास आप लोग जानिए, थोड़ा आप लोग यहां समझिए। ये मान लो उत्तराखंड है हमारा, ये इतना इतना ये मान लो एरिया, ये उत्तरकाशी का है, उत्तरकाशी इतना इतना मैंने इसको कर दिया चमोली, और ये इतना पार्ट मैंने इसको डिवाइड कर दिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़, ठीक है। तो जो रोंटी ग्लेशियर है प्रॉपर वो रोंटी ग्लेशियर यहाँ पर है, ये हमारा रोंटी ग्लेशियर। यहाँ से समझना, आप लोग ध्यान से समझना, रोंटी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो यहाँ पर है रोंटी ग्लेशियर, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में अच्छे से। तो रोंटी ग्लेशियर का कौन सा पार्ट टूटा था आप लोग यहीं पर देखोगे। तो रोंटी ग्लेशियर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टूटा था, ये वाला पोर्शन रोंटी ग्लेशियर का टूटा था। और रोंटी ग्लेशियर जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में, ध्यान रखना, चमोली और पिथौरागढ़ दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रोंटी ग्लेशियर। इसका ये वाला पार्ट टूटा था, जिस कारण इस वाला ये वाला पोर्शन टूटा था। और चमोली का एक गांव पड़ता है रेणी गांव, इस रेणी गांव में एक ग्लेशियर टूटा था, जिस कारण इतनी भारी तबाही आप लोगों को देखने को मिली। 7 फरवरी 2021 का डेट आप लोग भूल मत जाना, 7 फरवरी 2021 की यहाँ पर डेट थी, ये घटना थी। ये रोंटी ग्लेशियर का ये वाला पार्ट टूटा था, ध्यान रखना। और रोंटी ग्लेशियर का ये वाला पार्ट टूटा तो कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ में जाकर के क्या था, आपदा थी। तो ये वाला पार्ट भी टूटा था, ये इधर वाला पोर्शन टूटा था। आप लोगों को अच्छे से क्लियर आएगा होगा समझ में। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि रोंटी ग्लेशियर कहाँ है, तो रोंटी ग्लेशियर पूछेगा तो आप लोगों को 2 जगह नहीं दिखाना है, इसका आंसर आप लोगों को करना है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में है। इसका जो ज्यादा परसेंट भाग इसका पिथौरागढ़ में है, ध्यान रखना, पिथौरागढ़ में रोंटी ग्लेशियर का ज्यादा वाला पार्ट है। इसलिए रोंटी ग्लेशियर को भी पेपर में अगर पूछे तो आप लोगों को पिथौरागढ़ में टिक मार करके आना है। ये है रोंटी ग्लेशियर। तो रोंटी ग्लेशियर टूटा था पिथौरागढ़ में, ये कहानी। तो वहां पर आप लोग लिखिए 7 फरवरी 2021 को, 7 फरवरी 2021 को ये ग्लेशियर क्या हुआ था, टूटा था। और जो हमारा ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो 7th क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए। 7th क्वेश्चन लिखिए, भुरमुनी जलप्रपात राज्य के किस जनपद में है? भुरमुनी जलप्रपात, भुरमुनी जलप्रपात, जलप्रपात, भुरमुनी जलप्रपात राज्य में कहाँ है? तो ध्यान रखना, ये हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा यहाँ से टेढ़ा हो गया है, इस पिक्चर के कारण इसलिए हो गया था ये, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ रहे होंगे आप। ये पिथौरागढ़ लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोग ऐसे में लिखना पिथौरागढ़। तो भुरमुनी जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का एक जलप्रपात आपको अच्छी तरह से पता होगा, बिरथी जलप्रपात, वहीं पर लिखना बिरथी जलप्रपात। बिरथी जलप्रपात भी कहाँ पर है? जलप्रपात, बिरथी जलप्रपात कहाँ था? हमारा पिथौरागढ़ में। अब इसको मिटाना ही मेरे लिए, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर आगे पीछे यहाँ से हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। बढ़ते हैं आज के साथ क्वेश्चन की ओर। रोंटी ग्लेशियर वाले को आप लोग वेरी मोस्ट करके वहां पर लिख देना। लीजिए आज का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उत्तराखंड का दूसरा परिसीमन कब हुआ? परिसीमन कब हुआ?
आंसर नोट कीजिए 2008। 2008 को उत्तराखंड का क्या हुआ था, परिसीमन हुआ था। उत्तराखंड का दूसरा परिसीमन कब हुआ था, तो 2008 को उत्तराखंड का दूसरा परिसीमन हुआ था। वहीं पर आप लोगों को नोट करना है उत्तराखंड का पहला, अगर प्रथम परिसीमन पूछे तो आप लोगों को क्या आंसर करना है, वो आंसर कीजिए 5 नवंबर 2001। 2001 की डेट आप लोगों को याद रखना है, 5 नवंबर 2001। क्या होता है परिसीमन, आप लोग जानिए। परिसीमन जो होता है, जो मतलब जो हमारे राज्य के पास होती है ना संसद, लोकसभा जैसे राज्य के पास होती है विधानसभा, विधान परिषद, तो वहां पर सीटों की संख्या का निर्धारण, कितनी संख्या रखी जाए, अगर जरूरत है वहां पर तो आप लोग क्या कीजिए, सीट को वहां पर बढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो घटा दीजिए। यही पूछे हमारा परिसीमन, यही हमारा परिसीमन है। तो ध्यान रखना परिसीमन, उत्तराखंड का दूसरा परिसीमन कब हुआ था, तो दूसरा परिसीमन हमारा हुआ था 2008 को, और पहला परिसीमन हुआ हमारा कहां पर, पहला परिसीमन हुआ हमारा 5 नवंबर 2001 को। परिसीमन का मतलब होता है सीटों की संख्या का निर्धारण। राज्यसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण, अगर मैं राज्य के संदर्भ में बोलूं तो राज्य में क्या करना, सीटों की संख्या का निर्धारण। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में क्या हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण, ये परिसीमन के अंतर्गत आ जाएगा। डीजी आज का 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सौका क्षेत्र में रहने वाले, सौका क्षेत्र में रहने वाले भोटिया जनजाति की भाषा, रहने वाले भोटिया जनजाति की भाषा कौन सी है, कौन सी है? सौका क्षेत्र में रहने वाले भोटिया जनजाति की भाषा का नाम क्या है, कौन सी है? इसको जानने के पहले आप लोग जरा इसको समझिए। यहाँ पर मैं कोने में इसको स्क्रीन कर देता हूं, थोड़ा छोटा बनाता हूं इसको। ये आप लोग इतना ये हमारा उत्तरकाशी का पार्ट हो गया, ये हमारा चमोली का पार्ट हो गया, ये रहा आपका पिथौरागढ़ का पार्ट। तो ये हमारा उत्तरकाशी का है, ये हमारा चमोली का हो गया, ये हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझिए उत्तरकाशी में भोटिया, उत्तरकाशी में रहने वाले भोटिया को बोला जाता है जाड़ भोटिया। ध्यान रखना, जाड़ भोटिया इसकी उपजाति भी है। चमोली में रहते हैं मारछा तोलछा, मारछा तोलछा। और जो पिथौरागढ़ में रहते हैं वो रहते हैं सौका जौहरी। क्या नाम है? सौका जौहरी, सौका जौहरी। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जाड़ भोटिया पूछा ये है। जाड़ भोटिया उत्तराखंड में कहां निवास करती है? आप लोगों को टिक मार करना है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना, भोटिया जनजाति इन्हीं तीनों डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ध्यान रखना, इन्हीं तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारी भोटिया जनजाति निवास करती है। भोटिया जनजाति निवास कहां करती है? इन तीन जिलों में, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इस हिसाब से आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भोटिया जनजाति उत्तराखंड में कहां पाई जाती है, वो ऐसा पूछ लेगा कि जाड़ भोटिया उत्तराखंड में कहां पाई जाती है। जाड़ जो है भोटिया की उपजाति है, उपजाति है जाड़। ठीक है, तो जाड़ हो गया हमारा उत्तरकाशी, मारछा तोलछा चमोली, सौका जौहरी, सौका जौहरी पिथौरागढ़। तो ध्यान रखना, जो मारछा है ना, ये मारछा माणा में रहते हैं। ये माणा में जो भोटिया रहते हैं वो मारछा को बोला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना। और जो ये मारछा तोलछा है ना, यहाँ पर जो भोटिया रहते हैं उनका जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो है रोंगपा। वो कौन सी बोली बोलते हैं? रोंगपा बोली बोलते हैं। वो रोंगपा बोली बोलते हैं, वहीं के लोगों को समझ में आता है रोंगपा बोली। जो सौका और जौहरी में रहते हैं इनको बोला जाता है रंग। क्या बोला जाता है? रंग बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? रंग। क्या बोला जाता है इनको? रंग। इनको रंगकस, या इनकी जो भाषा है रंगकस है, इनकी भाषा रंगकस है। अगर भाषा बोले तो रंगकस भाषा हम लोगों को लिखनी है। और जो ये है ना सौका और जौहरी, कहीं पर सौका, कहीं पर रंग भी बोला जाएगा, रंग कहीं पर रंग भी बोला ये है। और सौका जौहरी की भाषा रंग से आपको याद रखना है, रंग से याद करना आपको, रंगकस। और जो माछा तो हमें रोंगपा बोला जाता है, और जो जाड़ में बोला जाता है वो रोंबा बुसर बोला जाता है। रोंबा बुसर, यहाँ पर लिखना रोंबा बुसहर।
ये रोम्बा और बुसहर आप लोगों को जाड़, जो जाड़ भूटिया है उनकी भाषा है बोलिए रोम्बा बुसहर। जो माचा तोड़ होंगे वो है हमारा रोंगपा, जो सौखा जो जोहारी है उनकी हमारा रंकस। तो ये था सौखा क्षेत्र में रहने वाले होंगी भूटिया जनजाति की भाषा कौन सी है, तो जो सौखा जनजाति में रहती है वो है रंकस। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर ये रंकस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो रंकस हो जाएगा। तो भोटे जनजाति उत्तराखंड के इन 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है निवास करती है, ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, एक के नीचे एक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आज का ही क्या, पहले के भी कई ऐसे जो है वीडियो आप लोगों को दिए गए हैं जिसमें जो है उत्तराखंड और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। आप लोग बस इनको याद जरूर करना, अपनी कॉपी में इनको नोट जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन। लिखिए विलियम डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? विलियम डॉलर ग्रास, डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? विलियम डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? तो आप लोग लिखिए कौन सी फसल है हमारी, ये फसल है हमारी झंगोरा, झंगोरा की फसल है। जिनको पता है ये झंगोरा क्या चीज होता है, आप लोग अपनी जो स्क्रीन पर देखिए, ये है झंगोरा की खेती, ये झंगोरा की खेती है। तो विलियम डॉलर ग्रास किसका नाम है, किसका? झंगोरा का नाम है विलियम डॉलर ग्रास। लीजिए आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये रहा। देखिए आप लोग उसारी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? उसारी प्रथा, कौन सी प्रथा? उसारी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे। उसारी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति में पाई जाती है ये प्रथा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है कमेंट करना है। ये उत्तराखंड के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। चलिए अब हम आप लोगों को लेके जाते हैं सामान्य ज्ञान जीके के पोर्शन में, जिसमें आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ साथ वहां पर जियोग्राफी का भी 2 क्वेश्चन वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसको रख कर देता हूँ। उत्तराखंड का दूसरा परिसीमन हुआ 2008, प्रथम हुआ था 5 नवंबर 2005। ये जो है वेरी मोस्ट और आज का जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सोका क्षेत्र में रहने वाले भूटा जनजातियों की कौन सी भाषा है? रंकस भाषा है। विलियम डॉलर ग्रास की फसल का नाम है झंगोरा। और वहीं पर नोट करना, यहाँ पर थोड़ा बताना भूल गया, जो ये झंगोरा है उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है झंगोरा की खेती के लिए? तो आप लोग लिखना है यहाँ पर टिहरी। टिहरी जो है पहले नंबर पर है झंगोरा के उत्पादन में, आप लोग वहां पर जरूर लिखना टिहरी। उसारी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो उसारी प्रथा आप लोगों को यहाँ पर नोट करके बताना है कमेंट सेक्शन का, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। और ये फिगर आप लोगों के सामने बताया था, जाड़ भूटिया उत्तरकाशी का माचा तो चमोली और हमारा सौका जोहारी, कहीं रंग बोला जाता है, ये पिथौरागढ़ में भूटियाओं को की उग जाती है।